हुजूर सरवर कौनैन शाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासा इमाम अली मुकाम इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी अज़मत, आपकी शान और इफ़त के हवाला से गुफ्तगू आप हज़रात की गोशगुजार की गई। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी मौजू को आगे लेके बढ़ते हैं। दुआ गो हूँ कि रब्ब कायनात कही हुई बातों पर अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। कुरान करीम फुरकान हकीम की सूरतुल बक़रा उसकी इंतहाई मशहूर व मारूफ आय मुक़द्दिसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद खुदाबंदी है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। खुदा फरमाते हैं कि हम ज़रूर भर ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। बिशैइन मिनल खौफ, किसी शय के डर की वजह से। वल जू, खुदा फरमाते हैं हम तुम्हें भूख देख कर भी आजमाया करेंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, जानों में कमी करके भी तुम्हारी आजमाइश करेंगे और फलों में कमी करके भी तुम्हें आजमाया करेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, हबीब आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं। आजमाइश एक ऐसा कठिन मरहला होता है कि जिस जान के ऊपर ये मराहिल गुजर रहे होते हैं वही जानता है। और मैं इब्तिदा में एक बात आपकी नज़र कर देना चाहता हूँ कि जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। जितना किसी का मुकाम, किसी की शान रिफ़अत बुलंद है, उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर मेरे जैसा नकम्मा इंसान होगा तो उसकी आजमाइश क्या होनी है? आजमाइश तो उसकी होती है कि जिसका मुकाम बड़ा ऊंचा है, जिसकी रिफ़अत और शान बड़ी बुलंद है, जिसका रब्ब कायनात की बारगाह में मुकाम ऊंचा है। लोग सवाल करते हैं कि अंबिया किराम का इतना मुकाम है तो फिर उनके ऊपर आजमाइश के पहाड़ क्यों डाले गए? आप अंबिया किराम की तरफ तवज्जो डालें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल एक पैगंबर गुजरे हैं जिनको कुरान करीम फुरकान हकीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। और आपका लक़ब जो है कुरान करीम के अंदर निअमल अब्द है, सबसे अच्छा बंदा। रब्ब कायनात ने उनको अपना ख़ास कुर्ब अता किया है। अब नबूवत बहुत बड़ा ओहदा है, तो नबूवत चूँकि ओहदा बहुत बड़ा है तो आजमाइश भी बहुत बड़ी हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मालो मता से नवाजा, खालिक की कायनात ने बहुत ज़्यादा बेटों से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब आजमाइश का वक्त आता है, इम्तिहान का वक्त आता है, तो जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं। याद रखिएगा, बाज़ लोग इसको बीमारी कहते हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बीमारी नक्स होता है, नबी हर नक्स से पाक होता है। तो ये उनकी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे जिस्म के अंदर कीड़े जो थे उनको डाल दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कीड़ा गिरता है उसको अपने जिस्म के ऊपर रखते हैं और फरमाते क्या हैं कि अल्लाह ने मेरे जिस्म को तेरी ग़ज़ा बनाया है, तूने मेरा ही जिस्म जो है उसको तनावुल करना है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप देखें कि किसी इंसान को अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो वो आसमान सर पे उठाता है कि मेरे पाँव के अंदर कांटा चुभ गया। खुदा मुआफ़ करें, कभी कभी रात को शिद्दत की दांत में दर्द शुरू हो जाए तो हम सारा दिन लोगों को बताते हैं कि मैंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, मैं अल्लाह की राह में ख़र्च भी करता हूँ, सदक़ात भी देता हूँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर कितनी आजमाइश आ चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे ऊपर तो कोई आजमाइश नहीं आई। आका अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए इतना काम किया है। हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर
ओजरी भी रखी गई है, लेकिन हमारे ऊपर हालत नमाज में कभी ऐसा नहीं हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे साथ ये हो चुका है। तो दात दी वक़ार जितना बड़ा इंसान होगा उसका इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं, आप पर आज़माइश का वक्त आ चुका है, लेकिन इतना वक्त आता है कि जब अल्लाह ताला ने वो आज़माइश का जो कठिन मरहला था उससे निजात अता फरमाई, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आपसे एक शख्स ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, ये तो बताएं कि क्या वो कठिन मराहिल आज़माइश के ज़माने अच्छे थे कि या ये जो आज आपको आसूदगी के ज़माना है वो अच्छा लगता है? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के पूछते हैं कि लोगों के लिए तो ज़माना वो अच्छा है जिसके अंदर तंदुरुस्ती है, लेकिन फरमाया पैगंबर के लिए ज़माना वो अच्छा है जिसके अंदर पैगंबर को आजमाया जाता है। अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, उसकी वजह क्या है? फरमाया, इसलिए कि जब मैं इस आलम में था कि मेरे जिस्म के ऊपर कीड़े थे, तो मेरा रब 70 मरतबा मेरी तरफ तवज्जो रहमत फरमाता था और मुझे पुकार कर पूछता था। रब कायनात फरमाया करते थे, कैफ़ हालुका या अय्यूब, अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाया, जब रब पूछता ना कि हाल कैसा है, जब मुहिब को महबूब पूछ रहे कि तेरी कैफियत कैसी है, तो उसका तो अंदाज ही जुदा गाना होगा ना। तो जब पूछ रहे थे कि बताओ हाल क्या है, अब मैं यहाँ पर रुक कर बात करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स था जो यहूदी था। हुजूर के खिदमत आपके घर आकर के वो झाड़ू दिया करता था, उसके ऊपर नज़ा का आलम आ गया, जान कुनी का वक्त आता है और सांस रुक चुकी है। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा था। मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम अस्हाब के साथ मिलकर उस बच्चे से मुलाकात करने के लिए जाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं कि आओ आज आपने एक साथी से मिलने चलते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे घर झाड़ू देता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कलमा पढ़े बगैर ही दुनिया से चले जाए। आओ आज उसको अपना दीदार करवाने के लिए जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि वो मेरा दीदार करने आता था, लेकिन आज तक मैंने उसे ये नहीं कहा कि मेरा कलमा पढ़ो। मैंने उसके ऊपर ज़ुद कोप नहीं किया, उसको तंग नहीं किया, उसको मजबूर नहीं किया। आज आओ उसके ऊपर नज़ा का वक्त है, उससे मुलाकात के लिए जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम अस्हाब के साथ उस इंसान के घर जाते हैं, जाकर के देखा जान कुनी का वक्त है, रूह जो है और उसका जो है कफ से उनसरी से परवाज़ करने का वक्त करीब आ चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैफ़ हालुका, ऐ इंसान तेरा हाल क्या है? बच्चे ने ना निगाहें खोल दी, जिसकी आवाज़ वो खुद सुनने के लिए जाता था, वो आवाज़ खुद अपने घर के अंदर जब सुनी ना, निगाहें खोल कर हुजूर को देखा। आका अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुहा की तरफ जब बच्चे की निगाहें पड़ती हैं, तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफली, बेटा मेरा कलमा पढ़ लो, ज़मानत देता हूँ तू जन्नती हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खड़े होकर उस बच्चे को ज़मानत दे रहे हैं कि तू जन्नती हो जाएगा। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा जो हुजूर फरमाते हैं ना तू कर ले। बेटी की ज़ुबान पे जारी होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा तय्यबा पढ़ा, उसकी रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मुबारक हो, आज हमारी आमद की वजह से रब ने इसको जन्नती कर दिया है। तो जब पूछा जाता है कि कैफ़ हालुका, मुहिब सवाल करता है तो महबूब का तो जुदागाना अंदाज हो जाता है। मेरे हुजूर क़िबला आलम ने क्या खूब लिखा, आप फरमाते हैं कि इश्क दे पैंडे तुरदी बढ़ापे नू पहुँच गईयां, इश्क दे पैंडे तुरदी बढ़ापे नू पहुँच गईयां, तू अजे भी माही मैनू राहां विच रोलदा। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रखने वालों का अंदाज जुदा गाना होता है। मेरे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं कि आशिक दा दिल पारा कदी भी करार नहीं, आशिक दा दिल पारा कदी भी करार नहीं, पारे दे वांग आशिक हर वेले लेंदा ढोलदा। तो दाते दी वकार मर्ज कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूछा, कैफ़ आलुका, बताओ कफ़ियत कैसी है? फरमाया कि सारा गम भूल जाता था। तो दाते दी वकार जितना बड़ा इंसान होगा उसका उतना ही इम्तिहान भी बड़ा होगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर आपको भूख से आजमाया गया।
जानों का जो है नजराना सामने दिया गया। आपके सामने नन्हे बच्चे जो हैं वो शहीद होते हैं, आपके सामने जो है आपकी बहन ज़ैनब सामने जो है वो सिसकियाँ लेती है, लेकिन आपके दिल के अंदर अरमान इतना है, आपके दिल के अंदर खुदा का खौफ इतना है, और इतनी बड़ी हैबत और जलाल की वजह से ज़ब्त इतना है कि ज़ुबान पे ऊपर ये कलमा नहीं लाते कि मालिक हम तो तेरे हबीब की औलाद में से हैं, हम तो आका अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, हमें इतना आजमाया क्यों जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने ये बता दिया था कि मेरे नवासों को इतना आजमाया जाएगा। एक दो किस्म की शरीयत के अंदर राहें होती हैं, एक राह अजीमत होती है, एक राह रुखसत होती है। इंसान कभी कभी राह रुखसत भी इख्तियार कर सकता है। मैं मिसाल देख के समझाना चाहता हूँ। आप अगर हालत नमाज में, आप हालत सफ़र में हैं, अगर आपने 98 किलोमीटर का सफ़र तय किया है तो एक रुखसत मिलती है। आप जो 4 रकत वाली फ़र्ज नमाज है वो आप 2 पढ़ते हैं, उसको कसर कहा जाता है। ये शरीयत के अंदर जो है इसको रुखसत कहा जाता है। और एक इंसान के लिए अजीमत है। अजीमत क्या है? इंसान के सामने उसके हाथ कट जाएं, उसके बाजू कट जाएं, हर शय कट जाए, लेकिन उस हाल में भी इंसान कहे मालिक अब भी तू बता तू मुझसे राज़ी भी है कि नहीं। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप चीखे नमरूदी के अंदर जब आपको फेंका जाने लगा तो कौम ने हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की या नबी अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ क्यों नहीं करते कि खुदा आपको इस आजमाइश से जो है वो बरी फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील तू नहीं जानता, लेकिन मेरा मालिक जानता है कि खलील किस हाल में है। मैं अपने मालिक से राज़ी हूँ। अगर मेरा मालिक इस हाल में मुझसे राज़ी है तो मैं इसी हाल में अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मालिक अगर तू इसी हाल में मुझसे राज़ी है तो मैं कभी तुझसे नहीं कहूँगा कि मुझे आग में जो है वो डाला गया, बल्कि फरमाया कि अगर बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि जहाँ पे जिब्रील तुझे आग नज़र आ रही है वहीं पे मुझे जलवे खुदा नज़र आ रहा, मुझे खुदा के जलवे जो हैं उनके अंदर मैं मगन होता हुआ नज़र आ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार ख़त्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान उहद के अंदर आपके कलेजे को निकाल कर चबाया जाता है। शाह बतहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने चचा जान के जो है वो आपके जिस्म को देखा तो हुजूर की निगाहों के अंदर आंसू भर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर काश आज मुझे अपनी फुफ्फी की याद न होती, अगर फुफ्फी की याद न सताती होती तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं यहाँ पर कह देता कि यहाँ पे मेरे चचा अमीर हमज़ा की जो आपकी जो यहाँ पे आपका जिस्म मुबारक है परिंदे नोच कर ले जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 सहाबी हैं, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैं दुआ करूँगा आपने आमीन कहनी होगी, दूसरे सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैं दुआ करूँगा आपने आमीन कहनी होगी। एक सहाबी हाथ उठाते हैं, मालिक मैदान जंग के अंदर मैं उठूँ, मेरे हाथ में तलवार हो, मालिक मैं जो है इतनी ताकत दे कि मैं सारे के सारे काफिरों का नामो निशान मिटा दूँ। दूसरे सहाबी आमीन कहते हैं। अब उन्होंने कहा अब मैं बोलता हूँ आपने आमीन कहना होगी। फरमाया कि बोलिए आप क्या बोलते हैं। अब वो बोलने क्या लगे, अर्ज़ की मालिक मेरी तेरी बारगाह में दुआ है कि जब काफिर के साथ आमना सामना हो तो उस वक्त जो है मुझे साबित कदम रखना होगा, और जब मैं इस मुकाम पे पहुँचूँ तो मुझे मुकाम में शहादत मिल जाए, और उस मुकाम के ऊपर काफिर जो है मेरी नाक उतार कर ले जाएं, मेरे कान उतार कर ले जाएं, आंखें निकाल कर ले जाएं, हाथ जो है वो जिस्म से जुदा कर दें, टांगे जुदा कर दें। अब वो सहाबी शस्त्र हैरान रह गए कि मैं आमीन कैसे कहूँ, लेकिन वादा था कि मैं आमीन कहूँगा। आमीन कह दिया। अब वो पूछते हैं यार तूने दुआ कैसी मांगी है। फरमाया सुन तो सही, मैंने इसलिए दुआ मांगी है क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा कि तूने हुजूर के लिए क्या किया है, तो मैं अर्ज़ कर दूंगा मालिक तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने नाक को नहीं कटाया, तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने जिस्म के ऊपर कचोके नहीं खाए, तेरे हबीब के नाम के ऊपर मैंने अपनी आंखों को नहीं निकलवाया, हबीब के नाम पे मैंने सब कुछ किया है। अर्ज़ की मालिक मैंने अगर दुनिया के अंदर रहा हूँ तो तेरे हबीब के नाम पे रहा हूँ, दुनिया से आया हूँ तो तेरे हबीब के नाम पे आया हूँ। तो जितना इंसान को दुनिया के अंदर आजमाया जाता है उसका मुकाम आखिरत में उतना ही ऊंचा हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस्म के ऊपर
आपको कचूके लगते हैं। आप वहाँ पर चाहते कि पीर साहब ने पिछले जुमा के अंदर बात की थी कि वहाँ पे पानी की आप क्या बात करते हैं। आप पानी के जो हैं आप आका हैं, आप आब कौसर के मालिक हैं। आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने वहाँ पे राह अजीमत को इख्तियार किया है। मालिक तू जिस हाल में मुझसे राज़ी है मैं राज़ी रहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं और आपका शुमार जो है औलिया के अंदर होता है। आप एक मर्तबा, आपका एक बेटा था, अकलौती आपकी औलाद थी। हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ने एक बेटा दिया और वो भी जो है अधेड़ उम्र में बढ़ापे के अंदर खुदा ने बेटे से नवाजा था। एक वक्त ऐसा आया कि उस बेटे की रूह कब्ज़ होने लगी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा अर्ज़ करती हैं खुदा ने एक बेटा दिया है और ऐ नेक बंदे इंसान, अल्लाह के वली, खुदा की बारगाह में अर्ज़ करो ना कि खुदा हमें इस बेटे को हमारे पास अमानत रहने दें, ये हमारे पास से वापस ना ले। हज़रत शाह मोहम्मद गौस अलैहि रहमा, आपने बात को सुना। आप कहते हैं ए मेरी जो है ज़ौजा मोहतरमा, मैं रब की रज़ा पे राज़ी रहने वाला हूँ। मैं कभी रब की बारगाह में हाथ नहीं उठाऊँगा। जैसे मेरा रब राज़ी है वैसे मैं भी राज़ी हूँ। जब ये मामला होता रहा, एक वक्त फिर ऐसा आया जब बच्चे की जो है आवाज़ के अंदर तब्दीली आती है, जब वो गले का जो है वो गरगरा की कैफियत पैदा होती है। बाप थे, रहा ना गया, अभी सिर्फ ऐसे निगाह को ऊपर किया तो रब कायनात ने फरमाया कि ए फरिश्ते, इसका जो है हुक्म मौत का हमने मनसूख कर दिया है। वजह यह है कि इसलिए कि मेरे ख़ास बंदे की नज़र मेरी तरफ उठ गई है। यार करोड़ों नहीं लाखों अल्लाह के वली जो हैं इमाम हुसैन के कदमैन शरीफैन पर कुर्बान हो जाएं। अगर एक वली का मुकाम इतना है कि उसकी निगाह उठ जाए तो खुदा तकदीर को बदल कर मौत का जो इरादा है, फरिश्ता आया हुआ वापस जा सकता है। तो फिर जानिए इमाम हुसैन का मुकाम कितना ऊंचा है। फिर इमाम हुसैन का मुकाम कितना अरफा वाला होगा। तो दात दी वक़ार में अर्ज़ कर रहा था, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित कदमी नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। हर आज़माइश को जो है वो अपने ऊपर खाए हैं, हत्ता के तीर अपने ऊपर जो है चलने दिए हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका सर अनवर, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इमाम हुसैन का सर मुबारक जब कूफा की गलियों में फिरता था, इतना लोग यजीद से नहीं डरते थे जितनी हैबत इमाम हुसैन के कटे हुए सर की थी। इमाम हुसैन के सर जिधर से गुजरता है लोगों को नजर आता है कि नूरानियत निकलती है। इब्न ज़ैयाद के सामने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर जब रखा जाता है, एक मुकाम ऐसा आता है, इब्न ज़ैयाद के हाथ में छड़ी थी। इब्न ज़ैयाद ने उस छड़ी के साथ हज़रत इमाम हुसैन के लबों की तरफ जो है उस छड़ी को लगाया। मजमे के अंदर एक बूढ़े सहाबी जिनका नाम ज़ैद बिन अरकम है उठते हैं और उठ कर फरमाते हैं, कम बख्त इंसान, शर्म तो कर, तुझे नहीं पता ये सर अनवर किसका है? तू नहीं जानता ये नवासे किसके हैं? कहा तू बूढ़े, तुझे क्या पता है ये कौन शख्स है? फरमाया तू नहीं जानता, अल्लाह की कसम है मैं जानता हूँ, ये वो हस्ती है, ये वो लब है जिन लबों के ऊपर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बोसा लेते हुए देखा है। जिन लबों के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लबों को रखा हुआ मैंने देखा है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम इब्न ज़ैयाद कहने लगा, अगर तुझे जो है मैं देखता, बढ़ापे के आलम में ना देखता, तो तेरे सर को मैं कलम कर देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, मेरा सर आज चाहता था कि तन के ऊपर ना होता, मैं ये मामला कभी ना देखता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के ऊपर जिसने पैरा दिया है, बल्कि एक तारीख के अंदर, तारीख़ तबरी के अंदर ये बात मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नवासा, आपका सर अनवर जब जो है कूफा की बाज़ारों में जो है घुमाया जा रहा था, एक यहूदी घर में बैठा, उसने देखा कि हुजूर की कुल आल को जो है वो साथ ले जा कर के जो है कूफा की गलियों में बाज़ारों में घुमाया जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके सामने उस यहूदी ने कहा उन काफिले वालों से कि क्या एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर मुझे नहीं देते? 10,000 दिरहम दूंगा। लालच की वजह से, मालो मता की वजह से कहा यह कौन सी बात है, एक रात के लिए आप भी सर को रखो। वो यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था,
इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जो है वो सारे के सारे खानवादा को एक जो है वो कमरे के अंदर रखा और आका इमाम हुसैन के सर को सामने मिंबर पर रखता है और मिंबर पर रख करके कहीं आपकी जुल्फ़ों को कंघी करता है, कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा आपकी दाढ़ी मुबारक को गर्द जो है उसको उतारता है, कहीं खुशबू लगाता है, इधर वो खुशबू लगा रहा है, उधर उसके दिल की कलियां बदलती हुई नजर आ रही है। इधर इमाम हुसैन के सर के साथ वो ताज़ीम करता है, उधर उसके लबों पे जारी होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कायनात के लोगों, जो हमारा जुड़ा हुआ सर काम नहीं ना कर सकता, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो आज हम जो हैं वो हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, आस्ताना लिया हैबतपुर शरीफ। अल्लाह वाले खालिक कायनात हकीकी माना में हमें हुसैनियत का जो दर्द हमारे सीने के अंदर है, खालिक कायनात वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हमें आका हुसैन ने बताया है कि मेरी रगों के अंदर जो खून बाकी था सुन्नत मुस्तफ़ा के लिए था। तो यारान तरीक़त आज अहद करके उठें, इतनी बड़ी मजलिस में कोई बंदा ये जो है ये खाली ना जाए, बल्कि अहद कर लें कि आज के बाद हमने कभी नमाज को तर्क नहीं करना। आज वादा करेंगे कि हम हुसैनी हैं, तो हम इस बात का अहद करके उठेंगे कि हम हुसैनी हैं और हम ही 5 वक्त के नमाजी हैं, हम हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। खालिक कायनात मुझे और आपको अमल की तौफीक से माला माल करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।